अब देखो यार, अगर तुम लोग एडम कोल के फ़ैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि अब एडब्ल्यू के अंदर एडम कोल उनका रिटर्न करने वाले गए। एडब्ल्यू के लॉकर रूम एटमॉस्फेयर को लेकर एमजीएफ का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एडब्ल्यू के ऑल इन के टिकट सेल को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई के एडब्ल्यू में कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग को लेकर टोनी खान ने ट्रिपल एच पर काफ़ी बड़ा आरोप लगा दिया है। तो गाइस, वहीं ई स्पोर्ट स्टेडियम में कल आखिरी कोलिजन के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एडब्ल्यू के प्रेसिडेंट टोनी खान की। गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के अपकमिंग ऑल इन पेपर व्यू से पहले इस हफ्ते टोनी खान ने उनका लेटेस्ट इंटरव्यू दिया, जहाँ पर टोनी खान उनके इंटरव्यू के ऊपर एडब्ल्यू के फ्यूचर को लेकर बात कर ही रहे होते गए। तभी यहाँ पर टोनी खान से ये पूछा जाता है कि टोनी खान यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग को लेकर क्या सोचते गए। और मीडिया यहाँ पर टोनी खान से ये पूछती गए कि रिसेंटली यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर लूचा ब्रोज और डेनियल गार्सिया जैसे रेसलर्स के एडब्ल्यूई में कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के इन सभी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देने के बाद टोनी खान यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग के बारे में क्या सोचते गए। तो गाइस टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि जब से यहाँ पर एडब्ल्यूई कंपनी खुली गए तब से ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ये गंदी हरकत कर रही गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा काफी बार एडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर्स को एडब्ल्यूई को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने को ऑफर दिया गया है। और एडब्ल्यूई के रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यूई लगातार एडब्ल्यूई के रेसलर्स को ऑफर दे रही गए, जो यहाँ पर बिल्कुल ही इलीगल चीज है। और टोनी खान यहाँ पर ऐसी चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते गए, लेकिन टोनी खान को ये बढ़िया से मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उनकी आदत से बाज नहीं आने वाली गए और वो यहाँ पर ऐसी बेहुदा हरकत करती रहेगी। और यही टोनी खान के ऐसे स्टेटमेंट के बाद अब यहाँ पर टोनी खान के इस इंटरव्यू को स्पोर्ट कीड़ा के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पोस्ट किया जाता है। और शॉकिंगली स्पोर्ट कीड़ा जब टोनी खान के इस इंटरव्यू को पोस्ट करती गए तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच के द्वारा इस पोस्ट को लाइक किया जाता है। और बेसिकली टोनी खान का ये कहना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जानबूझकर एडब्ल्यूई के रेसलर्स को कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद भी ऑफर दे रही गए। ट्रिपल एच यहाँ पर इस चीज को एक्नॉलेज कर रहे गए और इवन यहाँ पर ट्रिपल एच इस चीज को बढ़ावा देते हुए सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को लाइक कर रहे गए। वेल गाइस, ट्रिपल एच का सोशल मीडिया पर ऐसी चीजों को लाइक करना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अप्रिसिएटेड नहीं गए। बट गाइस देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के लगातार कॉन्ट्रैक्ट टेम्परिंग करने के बाद टोनी खान डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर कोई लीगल एक्शन लेते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यूई के लॉकर रूम एटमॉस्फेयर की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर एडब्ल्यूई कंपनी खुली गए तब से ही एडब्ल्यूई के लॉकर रूम को लेकर कोई ना कोई बैड न्यूज आती रहती गए। और जब भी यहाँ पर एडब्ल्यूई का कोई बड़ा पेपर व्यू होने वाला होता है तो एडब्ल्यूई के लॉकर रूम को लेकर नेगेटिव न्यूज आती गए। बट यहीं एडब्ल्यूई के ऑल इन पेपर व्यू से पहले एमजीएफ ने एडब्ल्यूई के लॉकर रूम एटमॉस्फेयर को लेकर बात की। यहाँ पर एमजीएफ का ये कहना है कि रिसेंटली यहाँ पर एमजीएफ और ब्रिट बेकर के कन्फ्रंटेशन होने के बाद भी एडब्ल्यूई के लॉकर रूम का माहौल काफी बढ़िया है और एडब्ल्यूई के अंदर काफी लंबे टाइम के बाद एडब्ल्यूई कंपनी के बैक स्टेज पर कोई भी टेंशन नहीं चल रहा है। और एमजीएफ का ये कहना है कि करंटली एडब्ल्यूई के अंदर हर रेसलर एक दूसरे की पूरी हेल्प कर रहे गए। और एमजीएफ डेफिनेटली ये बोल सकते गए कि 2022 में एडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर जो ड्रामा हुआ था उसके बाद ये पहली बार हुआ है जब एडब्ल्यूई के लॉकर रूम का माहौल इतना बढ़िया है। और कुछ इस तरीके से एमजीएफ का ये कहना है कि एडब्ल्यूई के लॉकर रूम के अंदर करंटली यहाँ पर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जैसे जैसे एडब्ल्यूई का ऑल इन नजदीक आता है एडब्ल्यूई के बैक स्टेज को लेकर एक बार फिर से नेगेटिव न्यूज आती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यूई के ऑल इन के टिकट सेल की। वल बात करें अगर यहाँ पर एडब्ल्यूई के ऑल इन पेपर व्यू की तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है एडब्ल्यूई का ऑल इन पेपर व्यू अब से मात्र 8 दिनों के अंदर 25 अगस्त को होने वाला है। यहीं एडब्ल्यूई के ऑल इन के टिकट सेल को लेकर रिजल्ट्स के लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके गए। गाइस यहाँ पर एडब्ल्यूई के ऑल इन की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन यहाँ पर 53,832 के बराबर है, जहाँ पर 53,832 टिकट में से एडब्ल्यूई ने करीबन 48,256 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और अब भी यहाँ पर एडब्ल्यूई के ऑल इन के ऊपर एडब्ल्यूई को करीबन 5,500 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से एडब्ल्यूई करने वाली गए। क्योंकि गाइस रिजल्ट्स के इन नंबर्स के अंदर रिजल्ट्स यहाँ पर शूट्स को काउंट नहीं कर रहा है और इसीलिए आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि एडब्ल्यूई का ऑल इन पेपर व्यू अब यहाँ पर ऑफिशियली 50,000 टिकट को क्रॉस कर चुका है। और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि आने वाले 8 दिनों के अंदर ऑल इन के ऊपर एडब्ल्यूई कंपनी क्या यहाँ पर करीबन 10,000 और टिकट सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं।
बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू में एडम कोल के रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर एडम कोल की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर एडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर एडम कोल को ब्रेकन ब्रुक इंजरी हुई थी और एडम कोल के ब्रेकन लेग इंजरी के बाद ही एडम कोल एडब्ल्यू के शो पर काम नहीं कर रहे गए और लगातार एडब्ल्यू से गायब रहने के बाद अब एडम कोल को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज सामने आ रही गए। गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर न्यूज सामने आ रही गए कि लास्ट वीक जब एडब्ल्यू ने डायनामाइट किया था तो एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एडम कोल को लंबे टाइम के बाद एडब्ल्यू के शो पर देखा गया था और एडम कोल एग्जैक्टली बैक स्टेज पर क्या कर रहे थे ये यहाँ पर किसी को भी नहीं मालूम है। बट गाइज फाइटफुल की रिपोर्ट के हिसाब से एडब्ल्यू के अंदर एडम कोल ओरिजिनली यहाँ पर इस हफ्ते के अंदर उनकी ट्रेनिंग शुरू करने वाले थे और एडम कोल के ट्रेनिंग करने के बाद वो नेक्स्ट वीक के ऊपर उनके रिटर्न को प्लान कर रहे थे। बट गाइज क्योंकि एडम कोल ने इस हफ्ते उनकी ट्रेनिंग शुरू नहीं की गए तो इसीलिए ये क्लियर नहीं गए कि एडम कोल नेक्स्ट वीक रिटर्न करेंगे या नहीं। बट गाइस फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि एडम कोल की इंजरी अब यहाँ पर लगभग पूरी तरह से हील हो चुकी है और एडम कोल किसी भी टाइम के ऊपर एडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न कर सकते हैं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लास्ट ईयर एडम कोल के ऑल इन को मेन इवेंट करने के बाद क्या इस साल ऑल इन के ऊपर एडम कोल उनका शॉकिंग रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैक्सिको की बिगेस्ट पेपर व्यू लूचा लिब्रे ट्रिपल ए प्रेजेंट ट्रिपल मेनिया की। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते सैटरडे नाइट के ऊपर हमें यहाँ पर एडब्ल्यू एनजेपीडब्ल्यू और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए की तरफ से 3 बड़े शो देखने को मिलेंगे जहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी कल यहाँ पर जीवन क्लाइमेक्स के फाइनल करेगी जहाँ पर जीवन के फाइनल के ऊपर जैक सेबर जूनियर और योता सुजी आमने सामने होंगे और इन दोनों के मैच को जो भी जीतेगा वो बनेगा जीवन क्लाइमेक्स 2024 का विनर। बट गाइस यही एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स पेपर व्यू के करीबन 8 घंटे पहले मैक्सिको की बिगेस्ट कंपनी लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के द्वारा मैक्सिको का बिगेस्ट पेपर व्यू ट्रिपल मेनिया होने वाला है जहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के इस पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सम ऑफ द टॉप सुपरस्टार्स अपीयर होंगे। गाइस यहां पर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के पेपर व्यू के ऊपर कल यहां पर जिंदर महल ट्रिपल मेनिया पर इन रिंग डेब्यू करेंगे जो एडब्ल्यू सुपरस्टार सतनाम सिंह और जेफ जैरेट के साथ टीम अप करेंगे और ये तीनों कल ट्रिपल मेनिया के ऊपर डॉक्टर वेगनोर साइको क्लोन और नेग्रो कासो को फेस करने वाले गए। तो गाइस वहीं कल ट्रिपल मेनिया के ऊपर जिंदर बहल के बाद मैट रिडल भी उनका डेब्यू करेंगे जो यहाँ पर कल ट्रिपल मेनिया के ऊपर हमें यहाँ पर कमांडर और लिडार्डो किड को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो गाइस वहीं कल ट्रिपल मेनिया के मेन इवेंट के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के 2 फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन अल्बर्टो डेल रियो और डॉफ जिगलर आमने सामने होंगे जहां पर कल ट्रिपल मेनिया के मेन इवेंट के ऊपर लूचा लिब्रे ट्रिपल ई के मेगा चैंपियन निक नेमिथ उनका टाइटल अल्बर्टो एल पैट्रॉन के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लास्ट टाइम यहां पर निक नेमिथ के अल्बर्टो को बीट करने के बाद इस बार यहां पर अल्बर्टो ट्रिपल मेनिया पर निक नेमिथ को बीट कर पाते हैं या नहीं। वेल आप यहां पर ट्रिपल मेनिया के लिए एक्साइटेड हो या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है पिछले 5 हफ्तों से एडब्ल्यू कंपनी लगातार ई स्पोर्ट स्टेडियम में उनका कोलिजन कर रही है और 5 हफ्तों तक इस स्टेडियम में एडब्ल्यू के शो के रन होने के बाद कल यहां पर एडब्ल्यू ई स्पोर्ट स्टेडियम के अंदर उनका आखिरी शो करने वाली गए जहां पर कल ई स्पोर्ट स्टेडियम में एडब्ल्यू के लास्ट कोलिजन के ऊपर एडब्ल्यू कोलिजन की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 1290 है जहां पर एडब्ल्यू ने सारे टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट बात करें अगर यहां पर ई स्पोर्ट स्टेडियम में सोल्ड आउट शो के मैचेस की तो कल यहां पर एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर जैक पेरी ई स्पोर्ट स्टेडियम पर अपीयर होंगे जो यहां पर कल एक्शन में हमें देखने को मिलेंगे। तो वहीं एडब्ल्यू के अंदर सैमी गुआरा एडब्ल्यू पर इन रिंग रिटर्न करने वाले गए जो डस्टिन रोड्स के साथ टीम अप करते हुए द अनडिस्प्यूटेड किंगडम को आरओएच के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फेस करेंगे। तो वहीं ऑल इन पर ब्रिट बेकर के बड़े टाइटल मैच से पहले ब्रिट बेकर कल यहां पर हार्ली कैमरॉन को फेस करेंगी। तो वहीं एडब्ल्यू की वुमेन चैंपियन टोनी स्टोम शो के ऊपर हमें यहां पर उनका प्रोमो कट करते हुए दिखाई देंगे और इसके साथ साथ एडब्ल्यू के टैग डिवीजन की तरफ से ऑल इन पर टैग टीम चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर मैच होगा जहां पर एफटीआर दी अक्लेम को फेस करेगी। तो गाइस वहीं ऑल इन के एक हफ्ते पहले एडी किंगस्टन कल एडब्ल्यू पर उनका रिटर्न करेंगे और वो यहां पर एडब्ल्यू के ऑल इन को एड्रेस करेंगे। वेल आप यहां पर ई स्पोर्ट स्टेडियम में लास्ट कोलिजन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।